नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा का बड़ा बयान। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर एवं दोबारा टिकट न मिलने की बात को लेकर कुछ स्वार्थी लोगों ने नई पार्टी बनाई है। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह ही बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी भी एक षड्यंत्र के तहत भारतीय ट्राइबल पार्टी को रोकने आई है। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने किस पर लगाए गंभीर आरोप, किसे कहा स्वार्थी, जानने के लिए देखें न्यूज जनशक्ति की ये खास खबर। सर, भारतीय ट्राइबल पार्टी इस बार के चुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, बताएं। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 और जनशक्ति को बहुत धन्यवाद कि आपने भारतीय ट्राइबल पार्टी के अंतिम व्यक्ति की जो सोच है उसके अनुसार बनी भारतीय ट्राइबल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अभी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और शेष उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए जो प्राथमिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए वह प्रक्रिया जारी है और करीब 25 के करीब 9 जो घोषित उम्मीदवार हैं इसको जोड़ करके पार्टी की तरफ से घोषणा की जाएगी। जो प्रक्रियाधीन हैं उन्हें शीघ्र ही उनकी भी घोषणा की जाएगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी वर्तमान 2023 के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर बताएं। भारतीय ट्राइबल पार्टी विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर अभी प्रक्रियाधीन है। 25 विधानसभाओं तक अपने उम्मीदवार उतारने की प्रक्रिया में है और 25 के करीब उम्मीदवार उतारेंगे। अभी तक किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की भारतीय ट्राइबल पार्टी की जो विचारधारा है वो किन मुद्दों को लेकर रहेगी, उसको लेकर बताएं। देखिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी आने के पीछे मूल जो थीम है उसके पीछे छिपी हुई बात है वो ये है कि भारतीय संविधान बनने के बाद भारतीय संविधान की मंशा के अनुकूल एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी और अन्य गरीब लोगों के लिए जो समय समय पर आयोग, विधान, कमेटियां, कानून, नियम बनाए गत 70 वर्षों से, वो जो बीजेपी रही हो या कांग्रेस सत्ता में, लेकिन उनके द्वारा जो कानून बनाए गए, उनके द्वारा चिंता करके इन वर्गों के लिए जो कानून बनाए गए वो धरातल पर नहीं उतरे और नहीं उतरने के बाद में उनकी आवाज को उठाने वाला बीजेपी, कांग्रेस के अंदर जो कोई भी नहीं था। ऐसी स्थिति में भारतीय ट्राइबल पार्टी के लिए बहुत जरूरी था कि वो मुद्दे उठाएं और वो मुद्दे उठा करके वायदा याद दिलाओ अभियान इन दोनों बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाएं। वहीं जो प्रावधान, जो नियम कानून बने, जो विधेयक बने, जैसे सच्चर समिति, ढेबर कमीशन, इस तरह से जिस तरह से सिफारिश की गई, क्या उस सिफारिश के अनुकूल धरातल पर उन लोगों तक वो लाभ बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में दिए गए? अगर नहीं दिए गए हैं तो सरकार को वादा दिलाओ अभियान और जनता के बीच में जाकर के, हमारी जो मतदाताओं के बीच में जाकर के और उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी मतदाताओं के बीच जाकर के उनको जानकारी दी जाएगी कि ये बीजेपी, कांग्रेस ने किया, लेकिन 70 साल से वादा खिलाफी कर रहे हैं। अब इसका निर्णय आपको खुद करना है। बीटीपी की तर्ज पर बाप पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और सेम मैनिफेस्टो बता रही है, तो ऐसे में आप बाप पार्टी और बीटीपी में क्या फर्क रह गया? आदिवासी समाज को लेकर वो भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, तो फिर क्या है उसको लेकर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बीटीपी के बाद बाप बनने की जो बातें कर रहे हैं, मैं इसको उस पर बात ही नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जब आपने सवाल ही किया है तो एक बात स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि बीटीपी का उद्देश्य के अनुकूल हमें आज भारतीय ट्राइबल पार्टी को जो लड़ाई लड़नी थी वो थी 5वीं अनुसूची,
राज्यपाल महोदय को जो संविधान की धारा 244(1) के तहत जो पावर दिए हैं उसको क्रियान्वित के लिए बार बार उनसे मुलाकात करके लोगों के जो हित हैं उसको क्रियान्वित के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने फील्ड में आई थी। वहीं आपका जो पलायन हो रहा है इस आदिवासी क्षेत्र से, प्राकृतिक संसाधनों आधारित रोजगार की जरूरत थी, उसके लिए कैसे जो पलायन कर रहा है उन लोगों को गुजरात और बाहर जाने से रोक के यहाँ साधन से, वो हमारी लड़ाई थी। और यही नहीं, जो छात्रों को जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं, पैमाइश है, बेरोजगारी है, इस तरह से जिसे काकरी डुगरी प्रकरण जो हमारे उसके निपटने का सवाल था। और इसके साथ ही जितने भी तरह की योजनाएं फील्ड में जा रही हैं उसको धरातल पर उतारने का हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय ट्राइबल पार्टी का है। लेकिन उसी पार्टी को एक सुरक्षा कवच के रूप में दक्षिण राजस्थान में लाया गया था। लेकिन समय के दौर में जब लोगों के एक विश्वास के साथ भीड़ के रूप में इकट्ठे होने लगे, तब इन्हीं में से कुछ लोग जो मैंवादी कहो, स्वार्थी कहो, पुनः पद लचाने की लालसा कहो, या व्यक्तिगत स्वार्थ के हित में, मैं अभी सुन रहा हूं कि अभी कुछ विधान नए घोषित हो रहे हैं, तो ये 5-10 लोगों के स्वार्थ नीति के खातिर, मैंवादी नीति के खातिर आज इस तरह से उदय हो रहा है। निश्चित ही ये ऐतिहासिक पन्नों में एक दिन जाएगा कि आदिवासी क्षेत्र में एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी एक विश्वास के साथ में, जिसने पूरे देश में एक डंका बजा दिया था और यहां तक कि बीजेपी कांग्रेस को डूंगरपुर जिला प्रमुख में एक कर दिया था। इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, इतना बड़ा एक लास्ट व्यक्ति में एक मनोबल बढ़ा था, एक इच्छा बड़ी थी। लेकिन कुछ 5-10 लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर ऐसा काम किया है, जो आने वाले टाइम में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि इन लोगों के गलती नहीं करते तो इस क्षेत्र की एक जो बुनियादी मांगे हैं, बुनियादी हक हैं, अधिकारों की बात हो सकती थी। लेकिन इस सबके बावजूद भी भारतीय ट्राइबल पार्टी अपना जो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए जो हक हुकूमत है उसके लिए काम करती रहेगी। हमें पास किसी की घर घर पार्टी बनाने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो आप बाप की बात कर रहे हो, शायद इसमें से भी कल परसों और पार्टी बनाएंगे, तो उससे भारतीय ट्राइबल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे आम मतदाताओं और मेरे कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी हर हाल में अपना काम करेगा और जो उपलब्धि हासिल की है आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के अस्तित्व के चलते पहली बार ऐतिहासिक मामला है कि भारत का प्रधानमंत्री यहां आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है, अशोक गहलोत साहब 15 बार यहां आ रहे। क्यों? आज से पहले साड़ी और दारू दे करके आप लोग यहां वोट खरीदने की बात आई, लेकिन आप इन सबको पता लग गया कि अब ये जाग गए हैं, इसलिए बार बार आकर के यहां काम कर रहे हैं। जितना भी विकास का काम दक्षिण राजस्थान में हुआ है उसका कारण है बीटीपी की उपलब्धि है। अगर बीटीपी नहीं आती तो आज ये कोई ऊपर के बीजेपी कांग्रेस के नेता जो अब भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं वो यहां आते ही नहीं। तो ये तो महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारतीय ट्राइबल पार्टी की, जो आज इनको मजबूर कर दिया, उनको काम देने के मजबूर कर दिया। और भारतीय ट्राइबल पार्टी के हमारे 2 विधायक जो विधानसभा में थे, उस जो मुद्दे उठाए, आज 70 साल में बीजेपी कांग्रेस के आरक्षित नेताओं ने भी वो मुद्दे नहीं उठाए थे। पूरे हिंदुस्तान को बताया 70 साल पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी के कवच के चलते उसके आने के बाद और पूरे विश्व को पता लगा कि हकीकत में एसटी, एससी, ओबीसी और विशेष करके आदिवासियों के लिए संवैधानिक जो मंशा जाहिर की है, उस मंशा के अनुकूल इन पार्टियों ने क्या किया या नहीं किया, पोल खोल के विश्व के सामने, देश के सामने रखते, जिससे आप सुनने वाले सब जानते हैं, मेरे को और बताने की जरूरत नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ऐसे में आप कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान मांगते मांगते थक जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना चाहते। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी और कांग्रेस से कि जनजाति पंचशील के सिद्धांत नेहरू जी ने दिए थे, जिसमें यह कहा था पंचशील के सिद्धांत पढ़ें, माननीय गहलोत साहब और कांग्रेस
उसने 5 सिद्धांत उस समय दिए थे जब देश में पहली बार कांग्रेस ने अपने आदिवासी की बात चिंता की थी। ये कहा था कि इनका जो भी योजनाएं ले जाई जाए वो योजनाएं इनके परंपरागत संगठनों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, उनकी राय से योजना बनाई जाए। आप आज योजना बना रहे हो, कल बंद कर रहे हो, ब्रेक ऑफ स्कीम, बार बार योजना बदल करके हमको ठगा है। हमको अब ये नहीं को देते देते थक जाएंगे। अरे भाई, हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि जो योजना आपने क्रियान्वित किया, लगातार 10 साल तक चलाई, आप योजना बनाते हो और 6 महीने में आपकी योजना बदल जाती है और जो उसका जो लाभ मिलता था वो तो मिलता ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये करते रहते। हमारे गहलोत साहब की बात का सम्मान करता हूं, लेकिन सच ये है कि आपने बार बार योजनाएं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद में लाभ लेने वाला तैयार नहीं है। यूं करके इस आदिवासी क्षेत्र को ठगा है बीजेपी कांग्रेस दोनों ने। इसलिए हम तो यही कहूंगा कि कांग्रेस सरकार जनजाति पंचशील के सिद्धांत जो नेहरू ने दिए थे उसके अनुकूल काम किया होता तो हम विश्वास करते, लेकिन उसकी भी अनदेखी की तो हमारी बात का क्या करोगे? ऐसे कहने से थोड़ी चलेगा। इस बार के चुनाव में बीटीपी और बाप के बीच में क्या सीधी टक्कर मानते हैं आप? अरे हम तो बाप को मानती ही नहीं है। बीटीपी क्या टक्कर होगी, क्या होगा, वो तो हमें कोई लेना देना है ना। कोई आदमी अकेला बीटीपी का वो करके न जीत भी जाएगा तो हमें क्या फर्क। बीटीपी अपने उद्देश्य के अनुकूल काम करती रहेगी। मुझे उनकी बात करने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि बीटीपी के साथ में 5-10 लोगों ने अन्याय नहीं किया, बल्कि इस क्षेत्र के ST SC OBC के साथ ही युवाओं और आम अंतिम व्यक्ति में एक विश्वास जगा था और उसका मान बढ़ा था, उसकी इज्जत बढ़ी थी, उसका सिर ऊंचा हुआ था। भारतीय ट्राइबल पार्टी की वजह से उसको भी झुकाने का प्रयास किया है। ये बहुत गलत हुआ है और इसको आने वाले टाइम में लोग देखेंगे, इसका फैसला कौन गलत है और कौन सही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने सिद्धांतों, अपने असूलों के अनुसार और विधान के अनुसार अपनी काम करती रहेगी। बाप पार्टी के उदय से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीटीपी भी बाप के साथ विलय हो रही है, लेकिन आपने पहले स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा नहीं है और वैसे भी आपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अरे विलय होने का इस सवाल ही नहीं। हमारे साथ तो कई हम विचार की ST SC OBC माइनॉरिटी की स्टेट लेवल पार्टियां बीटीपी के साथ में मिलकर के लोगों के हित की बात कर रहे हैं। अब कहां विलय की बात है? विलय की बात जो करता है व्यक्तिगत स्वार्थ उद्देश्य है उनका, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसका जवाब ये आम मतदाता देंगे और ये जो स्थिति पैदा हुई है उसको बारे में क्या कहेंगे ये लोगों के हाथ में है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बात करना ही नहीं चाहता। बीटीपी के जो आपके कैंडिडेट चुनाव में दिए जाएंगे उसमें क्या रोटेशन प्रणाली लागू रहेगी या जीते हुए कैंडिडेट को दोबारा टिकट भी मिलेगी, उसको लेकर बताएं। ये जो जीते हुए कैंडिडेट को टिकट वापस नहीं देने की बात का जो फैसला है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधान में नहीं है। ये जो एक चेतना दक्षिण राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच चिंतन शिविर फला के माध्यम से जगी थी कि हम क्या ऐसा प्रयास करें कि एक बार आदमी जीत जाए तो दूसरी बार दूसरे को मौका मिलेगा। ये सामाजिक फैसला था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है उसी फैसले को पार्टी को लाने वाले लोगों ने सिर्फ टिकट नहीं मिलेगा उसको लेकर के हमारे 2 विधायकों ने जिनको बीटीपी से लड़े, ये कांति भाई MP का बीटीपी मैंडेट से लेकर चुनाव लड़े और दोनों ने चूंकि फैसला था कि टिकट बीटीपी नहीं देगी, इसलिए अपने स्वार्थ के खातिर इन्होंने नई पार्टी बनाई है जिसको जनता देख रही है। और इसमें भी सामाजिक चिंता करने वाले कुछ लोगों का है जिसको इस पूरी जो ताकत जो सोच खड़ा होता समाज की सोच के साथ में एक तरह से बहुत बड़ी चोट पहुंचाए जिसको आमजन कभी स्वीकार नहीं करेगा। बाप के उदय को लेकर ये आदिवासी परिवार के लोगों का कुछ कहना हो रहा है कि बीटीपी पार्टी ने जो हमारे मैनिफेस्टो बने थे, जो हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया, इसलिए बाप पार्टी बनी। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जी नहीं, मैं किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करता हूं। जब अनुसूचित क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान में जन जागरण का काम
चालू हुआ तब विशेष तौर से जो जागृत करने वाले लोग थे उसके विरुद्ध में प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर रुकावटें पैदा की जाने लगी। तब ये महसूस किया गया कि पार्टी सुरक्षा के कवच के बिना काम नहीं चलेगा। इसी को चलते छोटू भाई वसावा के पास गए और पार्टी यहाँ पर लाए। उसमें लाए और उसमें ये कहा, मैं खुद वहां बैठा हुआ था कि भाई हम हमारे अपने ढंग से काम करेंगे, ये कहा मैं खुद है। लेकिन मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि जब पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, एमएलए का जब टिकट फाइनल किया तो फाइनल किया, उसके बाद में छोटू भाई महेश भाई ने वहां से कोई आदमी नहीं थोपा, किसी आदमी को नहीं थोपा और यहाँ के लोगों के निर्णय के अनुसार हुआ। ऐसी स्थिति में कोई भी किसी तरह का जो उनका आक्षेप है वो सरासर झूठ है, उसको विश्वास करने काबिल नहीं है। और हमारे जो चिंतन शिविरों के 4 सिद्धांत थे, बॉर्डरलेस, राजनीति विहीन, संगठन विहीन, धर्म विहीन, इन चारों पायों को इन्हीं लोगों ने, इन्हीं संगठनों ने, जिसका नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में जहां तक धैर्यवाद का मामला है, उस मामले में भारतीय ट्राइबल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सामाजिक सोच अलग है, पार्टी का विधान अलग चीज है। ये जो पार्टी और सामाजिक सोच को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी तो पार्टी के संविधान के अनुकूल काम करेगी और सामाजिक रूप से कुछ भी बोला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एज ए प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते हमारे अंदर, हमारी विचारधारा के आदमी को अगर निर्दलीय को टिकट देने का क्या प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के विधान के अनुसार समर्थन कर सकता है? नहीं कर सकता है। और जब नहीं कर सकता है तो वही बात हुई और उसी को बात लेकर सामाजिक रूप में अपने आप को तौल करके राजनीतिक कवच को अपने इसको अस्वीकार करते हुए, हम राजनीति नहीं मानते, ये करके जिस तरह से इन्होंने ये प्रोपोगेंडा चलाया और आम युवाओं को गुमराह किया है अभी तक, और इसलिए ये सारे आक्षेप झूठे हैं। आइए बैठ के बात करते हैं, बताते हैं कि कहां किस तरह से किसकी गलती से हुआ, और जनता आने वाले टाइम में इन्हें गिने 5-10 को बताएगा कि इस जो मुहिम चली थी, जो जन जागरण आंदोलन चला था, इसको खत्म करने वाले कौन व्यक्ति हैं, आने वाले टाइम में आम जन खुद ही बता देगा, समय लगेगा। जैसा कि आपने अभी युवाओं का जिक्र किया, तो हर युवा को आजकल राजनेता के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसे में विधानसभा को लेकर एक ही नेता बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हर नेता को कहीं ना कहीं सपने दिखाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं में क्या माहौल बन रहा है आज के युवा को लेकर, उसको लेकर बताएं। देखिए, हर युवाओं को अपनी बात रखने, अपनी मंशा की बात रखने का हक है, और भारतीय ट्राइबल और हम सबका ये पहला उद्देश्य है कि हम नेतृत्व डेवलपमेंट करना है। लेकिन नेतृत्व डेवलपमेंट करने की जो हमारी आकांक्षा है उसके अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को आज जो भारतीय ट्राइबल पार्टी को रोकने के लिए ये तीसरी ताकत बीजेपी कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो मीडिएटर टाइप, उनमें नहीं है। वो तो समाज जो कहेगा या पार्टी जिस तरह करेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि बीटीपी को रोकने के लिए उसको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, उसको मोटिवेट करके वोट काटने के लिए ये बीजेपी कांग्रेस की रणनीति है। एक षड्यंत्र के तहत बीटीपी को तोड़ने की साजिश है, और बात जो बन रहा है वही राजनीतिक पार्टी की एक एजेंट के रूप में तैयार किए हुई बात है। और फिर ओवरऑल देखो तो ट्राइबल लीडरशिप को रोकने का षड्यंत्र देश लेवल पर चल रहा है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस का मुख्य रोल है। और उसमें क्या होता है, जब युवाओं में से ही या कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ वाली बात, इस बात में प्रमुख आने से युवा के साथ में चोट हो रही है।